इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हों, रोजाना पानी के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हों क्योंकि उन्हें पीने के लिए इनफ पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन जिस तरह हमारे देश में होता है ना कि कोई भी मुसीबत आ जाए लेकिन अमीरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। क्योंकि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने जमीन में पानी निकालने के लिए पंप्स लगा दी हैं, क्योंकि जमीन पूरी तरह से सूखे का शिकार नहीं हुई। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पानी मौजूद है और वो पानी बस अमीरों को ही सप्लाई किया जाता है और गाँव में रहने वाले गरीबों तक कुछ नहीं पहुँचता। उन गरीब लोगों में होम परिवार भी रहता है जिनमें माता पिता का नाम अर्नेस्ट होम और कैथरीन होम है, जबकि उनके बच्चों में बड़ी बेटी का नाम मैरी होम और छोटे बेटे का नाम जेरोम होम है। उस गांव में उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। अर्नेस्ट के पास बहुत बड़ी जमीन भी थी जहां वो खेती किया करता था, मगर वही बात, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, खेत में कैसे डालेंगे। उसने इस मसले पर गवर्नमेंट से भी बात की कि मेरी जमीन अभी भी जरखेज है, अगर यहाँ पे पानी हो तो अनाज उग सकता है, पर सरकार इसकी बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन वो भी एक किसान का खून है, वो आसानी से हार नहीं मानता, इसलिए वो खुद पानी ढूंढने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है ताकि अगर वो खुशकिस्मत रहा तो उसे पानी मिल जाएगा और वो खेत और अपनी फैमिली की पानी की कमी को पूरा कर पाएगा। फिर एक दिन अर्नेस्ट ने जिस जगह खुदाई करके पंप लगाया था वहाँ 2 चोर आ जाते हैं, मगर तभी वहाँ अर्नेस्ट भी अपनी गन लेकर आ जाता है। उसे देखकर चोर मुसाफिरों जैसा एक्ट करने लगते हैं और पानी मांगने लगते हैं। फिर उनमें से एक चोर मौका देखकर अपनी गन निकाल लेता है और अर्नेस्ट पर शूट करने लगता है, मगर अर्नेस्ट का ऐसे चोरों से सामना होता रहता था, इसीलिए वो उनके शूट करने से पहले ही उनको शूट कर देता है और उनका काम तमाम कर देता है। अब आप खुद सोचिए कि क्या हाल हो गया है इस धरती का कि लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान ले रहे हैं। उसके बाद अर्नेस्ट अंदर जाकर अपनी मशीन चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी ज़मीन से जो थोड़ा बहुत पानी निकलता था अब वो भी नहीं निकल रहा। इससे ये जाहिर था कि उसे अब किसी और जगह जाकर पंप्स लगाने पड़ेंगे ताकि वहां से पानी निकाला जा सके। अर्नेस्ट अब अपने बेटे जेरोन के साथ वाटरमैन के पास जाता है। उनमें से एक का नाम मैक्स होता है। इनका काम प्राइवेट कंपनीज के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर उनमें से पानी निकालना होता है और फिर पूरे शहर तक पहुंचाना होता है। अर्नेस्ट इनके लिए डिलीवरी बॉय का काम करता है जो इनके लिए शराब और फूड वगैरह अपने गधे पर लाद कर लाता है और उन वाटरमैन को देता है। पर अर्नेस्ट की मैक्स से जान पहचान थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे अपने दुख बताता है। अर्नेस्ट उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी मेरा खेत भी है जहाँ पहले पानी आता था, पर तुम्हारी मशीनों की वजह से अब वो आना बंद हो गया है। क्या तुम मेरे लिए अपनी जगह बदल सकते हो? मैक्स कहता है कि मेरा काम बस मशीनें लगाने का है, जगह डिसाइड करने का काम मेरे बॉस का है। अगर तुमने बात करनी है तो तुम मुझसे जाके बात करो। अर्नेस्ट जानता था कि बॉस से बात करना बेकार है, तो फिर वो मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि जब इंसान के सितारे गर्दिश में हो तो कब क्या बुरा हो जाए क्या पता चलता है। इसी तरह वापसी के रास्ते पर गधे का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी। बेचारा प्यास से पहले ही निडाल था और अभी एक नई मुसीबत पड़ी, इसलिए अर्नेस्ट उसकी हेल्प करता है ताकि वो तकलीफ से आजाद हो जाए और उसे वहीं पे मार देता है। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। इसके बाद वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पुराने रोबोट्स को रिपेयर करके बेचा जाता है। अर्नेस्ट को भी एक रोबोट चाहिए था ताकि वो उसके जरिए डिलीवरी का काम कर सके। उसके साथ बोली में एक फ्लैम नाम का लड़का भी होता है, उसे भी रोबोट चाहिए था, मगर ये रोबोट अर्नेस्ट को मिल जाता है, जिसे पाकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो कोई तो काम की चीज मिली। इसके बाद वो कैथरीन से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि कुछ समय पहले वो एक हादसे का शिकार हो गई थी और अब वो एक वायर के बगैर चल फिर नहीं सकती, इसीलिए हॉस्पिटल ने उसे एक वायर दे रखी थी जिसके जरिए वो चल फिर सकती थी। क्योंकि अर्नेस्ट वायर का सिस्टम अपने घर में अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कैथरीन से मिलने हॉस्पिटल में आ जाते थे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अर्नेस्ट की अपने दोस्त रॉबी से मुलाकात होती है, जिसके पास ना तो रहने के लिए कोई घर है और ना ही इस्तेमाल करने के लिए अकल। इसीलिए अर्नेस्ट के पास जो थोड़ा बहुत पानी था वो रॉबी को दे देता है और वो और उसका परिवार उस पानी को पीता है क्योंकि वो चाहे जेब से गरीब है लेकिन वो दिल का अमीर है। इसके बाद जब वो घर जाता है तो उसे फ्लैम मिलने आता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा रोबोट कुछ समय के लिए चाहिए। अब अर्नेस्ट उस आदमी की नेचर को जानता था कि वो रोबोट वापस करने में बहुत दिक्कत करेगा, इसीलिए वो मना कर देता है। अब गाइस, सीन ये है कि फ्लैम और अर्नेस्ट की बेटी का आपस में चक्कर चल रहा है। अर्नेस्ट ने मैरी को बहुत समझाया कि वो अच्छा लड़का नहीं है, उसे दूर रहो, लेकिन मैरी अपने बाप की बात मानकर उसे दूर होने के बजाय एक अनजान आदमी के लिए अपने बाप से नफरत करने लगती है। अब आप ही बताएं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए भला गलत सोचते हैं और जो उनकी बात नहीं मानते ठोकरें तो उनके नसीब में होती हैं। अब मुझे लगता है कि मैरी के साथ भी कुछ ऐसा ही बुरा होने वाला है। खैर, इसे बाद में देखते हैं। अब सीन अर्नेस्ट की तरफ पलटता है। अब वो एक दूसरी जगह पानी की तलाश कर रहा होता है, मगर बड़ी मशीनों ने आसपास के पूरे इलाके से पानी सोख लिया था, इसीलिए अर्नेस्ट के हाथ कुछ नहीं लगता और वो गड़ा खोदते हुए कहता है कि मैं जब शहर में गया था
था वहाँ मैंने एक लड़की देखी थी। उसके बाल तो छोटे थे लेकिन वो बहुत प्यारी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ। ऐसे में हमारी जिंदगी का कुछ पता भी नहीं है कि कब खत्म हो जाए, लेकिन हमें खुलकर जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। वो दोनों ऐसी बातें करके एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब वो घर जाते हैं तो मैरी अपने बाप से कहती है कि मुझे पैसे दो, मुझे फ्लेम के साथ जाना है, मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। अर्नेस्ट कहता है कि मैंने बचपन से तुम्हें यहीं पे पाला है और तुम्हें अब यहीं पे घुटन महसूस होती है। वो उसे बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं समझती। आखिर वो मजबूर होकर उसे कमरे में बंद कर देता है और वहाँ पर कीलें लगा देता है। अब वो अपने डिलीवरी के काम के लिए जाने लगता है तो वो देखता है कि उसका रोबोट तो गायब है। वो परेशान हो जाता है। उसे पता था कि ये काम किसका है और उसका शक सीधा फ्लेम पे जाता है। उसके बाद वो फौरन वाटरमैन के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या फ्लेम यहाँ पर आया था, पर उसकी बात सुनने के बजाय सब अर्नेस्ट पर हमला कर देते हैं और उस पर उनकी सप्लाई चोरी करने का इल्जाम लगा देते हैं और कहते हैं कि तुमने ही उन्हें कहीं और बेच दिया होगा। अर्नेस्ट कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, मेरा तो अपना रोबोट चोरी हो गया और मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि क्या फ्लेम यहाँ पर रोबोट लेकर आया था और तुम लोग मुझे ही मार रहे हो। अर्नेस्ट यहाँ पर समझ गया था कि फ्लेम ने शहर में जाकर उसकी सप्लाईज ली और उन्हें कहीं और दे दिया होगा। वो किसी तरह वाटरमैन से जान बचाकर वहाँ से निकलता है और फ्लेम को ढूंढने लगता है और वो फ्लेम को ढूंढ भी लेता है। उसका शक भी बिल्कुल ठीक था, फ्लेम ने ही उसकी सप्लाईज और रोबोट चोरी किए थे और वो मजे के साथ सब कुछ खा भी रहा था। इसीलिए अर्नेस्ट गन पॉइंट पर फ्लेम को वाटरमैन के पास ले जाता है ताकि वो उनके सामने प्रूफ कर सके कि सप्लाई मैंने नहीं बल्कि इसने चुराई थी। मगर रास्ते में वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और सबसे ज्यादा तो अर्नेस्ट थक जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर फ्लेम उसे बहकाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आधी शराब तो मैं पी चुका हूँ, आधी हम दोनों मिलकर पी लेते हैं। वाटरमैन ने तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मारना ही है ना, अगर हम दोनों ने ये ना पिया तो हम दोनों वैसे ही मर जाएंगे। इस बात पर अर्नेस्ट मान जाता है और वो जैसे ही फ्लेम को रस्सियों से आजाद करता है तो फ्लेम उस पर हमला कर देता है। वो पहले ही थका हुआ था और मार खाने के बाद उसका खून निकलने लग जाता है। इसके बाद फ्लेम जबरदस्ती शराब उसके मुंह में डाल देता है ताकि जब वाटरमैन उसे देखें तो उन्हें लगे कि इसी ने ही सप्लाई चोरी की थी और सारी शराब खुद पी ली। सिर्फ इतना ही नहीं, वो फ्लेम को मार मार कर रोबोट के साथ बांध देता है ताकि लोगों को लगे कि रोबोट ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर इसको मार दिया और एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। बेचारा वहाँ पर मर जाता है और लोग समझते हैं कि इसे रोबोट ने मारा है। जेरोम अपने पिता को खोने की वजह से बहुत ज्यादा उदास बैठा होता है। वो अपना सारा गुस्सा उस रोबोट के ऊपर उतार रहा होता है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। असल में उसने ये मान लिया था कि रोबोट ने ही उसके पिता की जान ली है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पर फेल्म आकर जेरोम से कहता है कि रोबोट को तोड़कर अब क्या मिलेगा, फ्यूचर में ये हमारे ही काम आ सकता है और जेरोम तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी फैमिली को संभालूंगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि फेल्म मैक्स के पास आकर उसे कहता है कि मुझे पानी की एक पाइपलाइन अपने घर तक चाहिए जिसकी मदद से मैं अर्नेस्ट की जमीन पर खेती कर सकूंगा। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो ये बात मानूंगा। फेल्म मैक्स से कहता है कि दोस्त तुम्हें ये करना पड़ेगा। वो उसे एक चाकू दिखाता है और उसे कहता है कि दोस्त तुम्हें ये चाकू याद है, इस पे तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। मुझे ये चाकू अर्नेस्ट के पास मिला। उस दिन तुम लोगों ने सप्लाईज की वजह से अर्नेस्ट पर हमला किया था। अर्नेस्ट ने तुमसे ये चाकू ले लिया था और सभी लोग जानते हैं कि उसकी मौत से एक दिन पहले तुम्हारी अर्नेस्ट से लड़ाई हुई थी। उस दिन तुम्हें उसे मारने का मौका नहीं मिला, इसलिए अगले दिन तुमने जाकर अर्नेस्ट को मार दिया और इल्जाम रोबोट पर लगा दिया। इस बात से मैक्स डर जाता है और फेल्म की बात मान लेता है और कंपनी से छुपा कर एक पाइपलाइन उसके खेत में पहुंचा देता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पर भी अब खेती हो पाएगी। फेल्म वहाँ पर रोजाना हल चलाता है और उसकी कुछ ही अरसे की मेहनत रंग ले आती है और वहाँ फसल अच्छे से उगना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जेरोम और बाकी लोग बेहद खुश होते हैं। मैरी और फेल्म रिलेशनशिप में भी थे, जिसकी वजह से मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्हें मजबूरन शादी करवाना पड़ती है। फेल्म बहुत खुश होता है और अंदर ही अंदर ये भी सोच रहा होता है कि ये सब अर्नेस्ट का था जो कि मेरा हो चुका है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बैंक से कुछ लोग फेल्म के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि जिस जमीन पर तुमने खेती की है वो अर्नेस्ट ने बैंक के साथ गिरवी की हुई थी और अर्नेस्ट ने बैंक का पैसा नहीं दिया। ये जमीन बैंक की है और इसमें जो फसल उगी है वो भी बैंक ही लेगा। ये सब सुनकर फेल्म परेशान हो जाता है और बैंक से लोगों को कहता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ताकि मैं फसल किसी और जमीन पर उगा लेता। लेकिन वो लोग फेल्म की एक बात नहीं सुनते और उसे पैसे लौटाने के लिए एक हफ्ते का वक्त देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर तो उसने पैसे लौटा दिए तो ठीक, वरना ये जमीन और फसल बैंक को चली जाएगी। फेल्म अर्नेस्ट को बहुत बुरा भला बोलता है और रोबोट को ले जाने लगता है। वो जेरम से कहता है कि वो रोबोट को बेचने जा रहा है जिससे वो बैंक का कर्जा चुकाएगा, लेकिन फेल्म के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो सीधा रोबी के पास जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में था। फेल्म उसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करता हूँ और उसे बातों में लगाकर अपने साथ ले आता है, लेकिन उसके
खतरनाक इरादे कुछ और ही थे। वो रॉबी के बच्चे को बेचना चाहता था और जिसमें वो कामयाब हो जाता है और रॉबी ये सब देखकर फिल्म से झगड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जिस जगह पर रॉबी के बच्चे को बेचा होता है उस जगह पर झगड़ना अलाउड नहीं होता और उस जगह पर वो गुंडे लोग रॉबी को शूट कर देते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। और वो गुंडे फिल्म पर भी शूट करते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो रॉबी की परमिशन के साथ उसके बच्चे को बेच रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। फिर वो वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल आता है और वो रोबोट को वहीं पे छोड़ देता है क्योंकि उसने जेरोम को भी तो बताना था ना कि वो रोबोट को बेचकर वहां से पैसे लाया। फिल्म बैंक को पैसे लौटा देता है जिससे वो जमीन वापस उसके पास आ जाती है। दूसरी तरफ वो रोबोट जिसे शूटिंग के दौरान गोलियां लग गई थी जिसकी वजह से उसकी डिफॉल्ट सेटिंग ऑन हो गई थी और वो अपने पुराने ओनर के पास वापस चला जाता है जिसका नाम केल्विन है जो कि शहर में रहता है। वो इस रोबोट को देखकर बहुत हैरान होता है कि किसका रोबोट मेरे पास आ गया है। वो उसे देखता है तो उस पर अर्नेस्ट का नाम लिखा होता है। केल्विन रेडियो से राब्ता करने की कोशिश करता है कि अर्नेस्ट अपना रोबोट वापस आकर ले जाए। जेरोम जैसे ही रेडियो ऑन करता है तो वो केल्विन की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि फिल्म ने तो बोला था कि उसने रोबोट को बेच दिया है। खैर अब वो फैसला करता है कि वो रोबोट को वापस लेने जाएगा। जेरोम को रूबी की बीवी नजर आती है जो कि एक गुड़िया लेकर अपने पति और अपने बेटे के इंतजार में बैठी होती है। जेरोम ये सब देखकर सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो फिल्म हमसे छुपा रहा है। वो शहर के बॉर्डर पर जाता है लेकिन गार्ड्स उसे वहां दाखिल नहीं होने देते क्योंकि उसकी उम्र 18 से कम होती है। लेकिन वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम अना होता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही कम पैसों में शहर पहुंचा सकती हूँ। जेरोम उसे देखता है और वो सोचता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में अर्नेस्ट ने उसे बताया था। उसकी शक्ल, उसका हुलिया और उसके बाल बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि अर्नेस्ट ने उसे बताया था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम अर्नेस्ट को जानती हो? वो कहती है कि नहीं, मैं किसी अर्नेस्ट को नहीं जानती। जेरोम फिर उसे कुछ नहीं बोलता और अना उसे एक सामान के ट्रक में बिठा देती है जो सीधा उसे शहर ले जाता है। शहर में पहुंचकर जेरोम केल्विन से मिलता है। केल्विन कहता है कि उसने इसे रिपेयर भी कर दिया है और उसकी सेटिंग भी ठीक कर दिया है। जेरोम को ये भी पता चलता है कि रोबोट में एक लेजर कैमरा भी था जिसकी क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं होती लेकिन उसमें सब समझ आ रहा होता है। वो वीडियो में अर्नेस्ट के साथ बिताए हुए सारे पलों को देखता है। वो वीडियो में उसको एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें फिल्म अर्नेस्ट को मार रहा होता है। उसने अर्नेस्ट को रोबोट के साथ बांध दिया था। जेरोम को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसके बाप की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि फिल्म ने उसका मर्डर किया था। जेरोम रोबोट को लेकर घर आ जाता है। वो फिल्म के सामने नॉर्मल बिहेवियर करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो जानता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसके बाद जेरोम एक प्लान बनाता है। वो फिल्म से कहता है कि रॉबी उसे रेडियो के जरिए बुला रहा है। फिल्म ये सब सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि रॉबी तो मर चुका है, फिर ये कौन सा रॉबी है जो उसे बुला रहा है। फिल्म जेरोम से कहता है कि वो कोई और फिल्म होगा जिसे रूबी बुला रहा है। जेरोम को अपना प्लान कैंसिल होता हुआ नजर आता है, इसीलिए वो अपना प्लान चेंज करता है और फिल्म को एक चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी देखकर वो परेशान हो जाता है कि ये रूबी कौन है जो मुझे बुला रहा है और वो वहां जाने का फैसला करता है कि जाकर देखे तो सही कि क्या मामला है। जब वो वहां जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है जिसकी वजह से उसका पाँव टूट जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर जेरोम आ जाता है। उसके हाथ में गन देखकर फिल्म को आइडिया हो जाता है कि जेरोम को सब कुछ मालूम हो चुका है। वो जेरोम को बहकाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे से गलती हो गई, देखो मैंने तुम्हारा और मैरी का कितना ख्याल रखा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जेरोम उसकी एक नहीं सुनता और उसे जान से मार देता है और रोबोट की मेमोरीज को भी इरेज कर देता है ताकि मैरी कभी इस सब को देख ना पाए क्योंकि अगर वो ये सब देख लेगी तो उसे बहुत बुरा सदमा लगेगा और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ दिन गुजरने के बाद मैरी बहुत परेशान होती है कि फिल्म अभी तक क्यों नहीं आया। तो जेरोम उसे कहता है कि फिल्म एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें धोखा देकर चला गया है। मैरी को भी अब उससे नफरत होने लगी थी और उसके दिल में फिल्म के लिए जो कुछ प्यार था वो खत्म हो जाता है और जेरोम ने बहुत ही अक्लमंदी से अपना बदला भी ले लिया था। अब ये दोनों खेती करते हैं क्योंकि अब जमीन भी इनके पास है और अपनी माँ को हॉस्पिटल से भी वापस ले आते हैं और यही सब मिक्स फीलिंग्स के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। पर दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें।